मतलबी लोग और धूल में एक समान बात होती है, जिधर की हवा चलेगी उधर ही चल देंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित दुर्लभ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के संपूर्ण मासिक राशि फल, जो कि ग्रह गोचर, कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह अगस्त का महीना संघर्ष भरा हो सकता है। कौन सा ग्रह बनते बनते आपका काम बिगाड़ सकते हैं और कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका भाग्य चमकेगा, इस कार्यक्रम के अंत में जानेंगे। दर्शकों, इसी क्रम में चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। ग्रह गोचर देखी जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव पर राहु बैठे हुए हैं, पंचम भाव पर शनि विराजमान है, सप्तम भाव पर मंगल है, अष्टम भाव पर बुध स्वराशि बैठे हुए हैं और सूर्य और गुरु भाग भाव पर बैठे हुए हैं। गुरु अस्त हैं और केतु आपके कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, लाभ भाव पर शुक्र बैठे हुए हैं। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर मैंने वृश्चिक राशि वाले जातकों के अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल तैयार किया है। वैसे तो यह कार्यक्रम लग्न आधारित है, लेकिन हमारे जो दर्शक अपना लग्न नहीं जानते हैं, वो अपना जन्म राशि अथवा प्रचलित नाम राशि से देखकर इस कार्यक्रम को लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की दृष्टि आपकी पर रही है स्वास्थ्य भाव पर। लग्नेश मंगल सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर बैठना यह इंगित करता है कि आपकी स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है। आप अपनी आपा कभी कभी खो सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी स्वभाव पर प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला हो सकता है। अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप बीपी और डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भरपूर नींद अथवा खाने में परहेज अवश्य रखिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। कैरियर के दृष्टिकोण से देखे जाए तो आपके कर्म भाव पर केतु बैठे हुए हैं, वहीं कर्म भाव के स्वामी सूर्य और गुरु भाग भाव पर बैठे हुए हैं। कैरियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। राहु की दृष्टि अचानक आपको पदोन्नति हो सकता है। केतु आपको स्थानांतरण करा सकते हैं, वेतन वृद्धि करा सकते हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी सूर्य आपके भाग भाव पर बैठे हुए हैं गुरु के साथ। जब 12 तारीख के बाद गुरु उदय होंगे, अचानक आपका भाग्य उदय होगा और उस समय जो आपको बहुत पहले से स्थानांतरण अथवा प्रमोशन के लिए रुका हुआ था जो काम, वह प्रगति पर जाएगा और आपको प्रमोशन भी होगा। नई जिम्मेदारियों के साथ प्रमोशन होगा और आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि का भी योग बन रहा है। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो केतु आपके कर्म भाव पर बैठना और कर्मेश भाग भाव पर गुरु के साथ बैठ जाना यह अत्यंत लाभकारी और श्रेष्ठतम साबित हो सकता है आपको अगस्त के महीने में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, चलिए बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन की देखा जाए तो दृष्टिकोण से मंगल आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर और सप्तमेश शुक्र बैठे हुए लाभ भाव पर। शनि की तृतीय दृष्टि वक्र दृष्टि आपकी सप्तम भाव पर। शनि की तृतीय दृष्टि सभी दृष्टियों में, सप्तम और दशम दृष्टि में, यह तृतीय दृष्टि जो शनि की होती है वह अत्यंत खतरनाक होती है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप अगस्त के महीने में आप अपनी दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रखने के लिए अपनी वाणी अथवा क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। अपनी पार्टनर को अथवा दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखिएगा और उनको सम्मान की दृष्टि से देखिएगा। अन्यथा बनते बनते आपका काम बिगड़ सकते हैं और हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन मधुरता जो बनी है उसमें प्रतिकूलता आ जाए, कटुता आ जाए। दर्शकों, हमारे जो ऐसे दर्शक हैं जो प्रेम संबंध में हैं, हो सकता है कि उनकी भावनाओं को कदर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दूरियां बढ़ जाए। नज़दीकियां जो पहले बनी हुई थी उसमें दूरियां भी हो सकती है।
संबंध में खटास आ सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। धन भाव के स्वामी बुध बैठे हुए अष्टम भाव पर अचानक धन की प्राप्ति करा सकते हैं। ससुराल से हो, विरासत से हो, अथवा कोई ऐसा जो आप फिक्स डिपॉजिट इत्यादि किए होंगे जिसका फंड पीरियड पूरा हुआ हो गया, उसका आपको मिलेगा। चूँकि लाभ भाव के स्वामी बुध बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव पर, यह अचानक धन की प्राप्ति भी कराते हैं। ससुराल से मिल जाए अथवा पैतृक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक धन प्राप्ति का अभियोग बन रहा है। दर्शकों, वहीं देखा जाए धन भाव के स्वामी गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, चूँकि अस्त हैं अभी, लेकिन सूर्य के साथ बैठ करके उनकी तेज को लेकर के आपको धन संग्रह भी करा सकते हैं, और वो आप निवेश करेंगे जो दूरगामी उसका लाभकारी परिणाम मिलने वाला होगा। आर्थिक स्थिति आपका यह महीना श्रेष्ठतम साबित होने वाला है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, लाल फूल फल इत्यादि उनको अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से मंगल जनित जो कुछ भी दोष होगा उसमें कमी आएगी और आपका भाग निखरेगा। बनते हुए काम जो बिगड़ रहे थे वो बनना प्रारंभ हो जाएगा, काम रुका हुआ है वह चलना शुरू हो जाएगा, और जो पैसा फंसा हुआ था वह भी पैसा आएगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।